शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था? लोग कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहाँ औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? आसफ अलवी वो कहता है कि नबी पाक की उम्र कितनी थी जब शादी हुई? तो मैं उसूले काफी से पढ़ देता हूं। मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी कहता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी हुई उस वक्त 20 से ऊपर थे। वो 21 भी हो सकते हैं, 22 भी, 23 भी, 24 भी, 25 भी। फिर कहता है कि ऐलान नबूवत से 5 साल पहले मुशरिकीन से अकद किया था। दिखाएं किन किताब के अंदर लिखा है कि 5 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादियों का अकद किया है? कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ कुतुब अहले सुन्नत में से कोई दलील। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कहता है ये सुन्नी तारीख है। अच्छा जी, फिर वो बना सवार के कहता है कि 25 साल की उम्र में शादी हुई, 4 साल औलाद भी पैदा हुई, फिर कासिम पैदा हुए। फिर जो है वो सुन्नी कहते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले यानी 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, उससे 5 साल पहले जो था नबी पाक ने तीनों बेटियों की शादियां काफिरों के साथ कर दी और ये 6 साल बनते हैं। तो 6 साल में बताओ ये किस मजहब में लिखा है कि बेटियां पैदा भी हों, बालिग भी हों, जवान भी हों और शादीशुदा भी हो जाएं? जबकि यहां शिया ने धोखा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत नहीं किया, बल्कि आप पे पहली वही का नुज़ूल हुआ। ऐलान नबूवत पूरे मक्का के सामने कब किया? जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र 43 साल हो गई थी। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, नजमुल हसन करारवी की 14 सितारे उठाएं, उसके अंदर लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब खुल्ला ऐलान किया, ज़ुल अशीरा के मौके पर किया था, जब पूरे अहले मक्का को दावत दी थी, तो 43 साल उम्र बनती है। और 20 साल से ऊपर यानी 21-22 की उम्र में शादी हो और 43 साल की उम्र में ज़ुल अशीरा यानी बयान पहला जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम का ऐलान नबूवत हो, उसके बाद अबू लहब का जो वाक़या वो पेश आता है, तो ये कितने साल बने? अज़हर हैदरी ने एक इतराज पेश किया। वो कहता है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, 4 बेटियां मानना ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। अच्छा, अगर 4 बेटियां मानना ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है तो इमाम जाफर सादिक ने माना, इमाम बाकिर ने माना, मौला अली ने माना, मुल्ला बाकिर मजलिसी ने माना, मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी ने माना, मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी की काफी को हज़रत 12वें इमाम ने माना, मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी ने माना। फिर लगाओ फतवा कि ये सारे गुस्ताखे रसूल थे। क्या तुम ये कहना चाहते हो इमाम बाकिर गुस्ताखे रसूल थे, इमाम जाफर सादिक गुस्ताखे रसूल थे, मौला अली गुस्ताखे रसूल थे? अगर ये गुस्ताखे रसूल है तो तुम कौन सा दिन लिए फिरते हो? ये तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि जब उनकी बारगाह से तुम्हें धक्के पड़ेंगे। फिर यही हैदरी कहता है कि सीरत इब्न हिशाम में कि ज़ैनब का बाप अबू हाला था। सीरत इब्न हिशाम में ये दिखाइए कहां लिखा हुआ है? सीरत इब्न हिशाम में लिखा हुआ है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा के यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी ज़ैनब पैदा हुई, रुकैया पैदा हुई, कुलसूम पैदा हुई और सैयदा फातिमा ज़हरा पैदा हुई। इस पूरी इबारत को चेक करें, कहां लिखा हुआ है कि सैयदा ज़ैनब के बाबा जो थे वो अबू हाला थे? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत हो।